हाय एक्वेरियंस, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 जन टू 10 जन 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ओके, लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फ्रॉम 1 जन टू 10 जन 2025। ओके एक्वेरियस, तो इन 10 डेज में आप अपने पार्टनर से नाराज हैं, आप अपने पार्टनर से हर्ट हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। बहुत से लोगों के लिए ये शादी है जिसमें प्रॉब्लम्स हुई हैं, और आपको ये पता चला है कि इस इंसान के पास तो और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, और ये और लोगों से बात कर रहा है और आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपको आज ऐसा फील हो रहा है जैसे इसने आपको बहुत बेवकूफ बना रखा है, उल्लू बना रखा है, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं ही बेवकूफ हूँ जो इसके लिए करे जा रही हूँ, इसको दिए जा रही हूँ, और इसको तो मेरी कदर है ही नहीं। ये मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करता है, इसको मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और अभी आप बहुत ज्यादा पछता रही हैं, ठीक है। शुरू के दिनों में आप बहुत रिग्रेट करेंगी या करेंगे कि मैं बेवकूफ बन गई या बन गया, ठीक है। और बहुत भावुक, बहुत इमोशनल, सैड एनर्जी आई है, इमोशनल रहेंगे एंड दुख भी रहेगा, ठीक है। दुख रहेगा टूटने का, इस रिश्ते के टूटने का। बहुत से लोगों का रिश्ता इसीलिए टूटा है क्योंकि उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, या उनको एब्रप्टली ऐसे ही छोड़ दिया बिना किसी रीजन के किसी और के लिए। तो डेफिनेटली आप हर्ट फील करेंगी, आपको दुख हो रहा है, आपको याद भी आ रही है इस इंसान की। बहुत से लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ट्रैवलिंग एनर्जी भी आई है कि आप लोग जब भी मिलते होंगे तो एक दूसरे से ट्रैवल करके मिलते होंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आप इससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आपने आंख पे पट्टी बांध ली है, हाथ पैर बांध लिए हैं, और आप अपने आप को हील करना चाहती हैं। हीलिंग एनर्जी आई है कि जो होना था हो गया, पास्ट है, मुझे इसमें से निकलना है। अब मुझे इस इंसान से कोई मतलब नहीं है। फर्दर मैं अब इस रिलेशनशिप में और इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं ही नुकसान में रही, मैंने ही दिया है, मुझे मिला कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको काफी रिग्रेट है इस चीज का। मीनवाइल जो आपके पर्सन है वो जानते हैं कि उन्होंने आपको नाराज कर दिया है, और वो किसी से डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे सीन के बारे में जो कुछ हुआ है पास्ट में। एंड ये पर्सन आपसे अपोलोजाइज करेगा, माफी मांगेगा। इन 10 दिनों में इसकी तरफ से मैसेज आएगा, और ये आपसे माफी मांगेंगे मैसेज के थ्रू भी, कॉल पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन है, कॉल आएगा, आपको रिसीव होगा इनकी तरफ से। फिर आप तो भावुक हैं, आपकी तो रातों की नींदें खराब है, आप तो रो ही रही हैं, आपको तो दुख हो रहा है इस इंसान के जाने का। प्यार बहुत ज्यादा था, आप प्यार बहुत करती थी, ये भी प्यार करता है। अभी ये वापस आ रहे हैं ना, तो देखो कप्स की एनर्जी है, इमोशनल है, तो ये वापस आएंगे तो ये भी भावुक ही हैं आपके लिए। बट वही है ना, जब इंसान खो देता है किसी को तब उसकी वैल्यू पता चलती है कि वो कौन थी या वो कौन था। तो ये आएंगे, माफी मांगेंगे, आपको मनाएंगे, और फिर यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, हैप्पीनेस है, क्लैरिटी मिलेगी आपको। और डाउन होंगे, ये डाउन होंगे। अगर इनकी ईगो है तो ये डाउन होंगे, और आगे के लिए देखो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये आपको वादा करेंगे कि अब से ये ऐसा नहीं करेंगे, ये आप पे ही फिक्स्ड हैं, और कोई नहीं चाहिए इनको। आपको लेकिन कंफ्यूजन रहेगा, आप ट्रस्ट करें नहीं करें, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। कभी नेगेटिव हो जाएंगी इसके लिए, कभी पॉजिटिव हो जाएंगी इसके लिए, ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है। तो वो टोटली इन पे डिपेंड करता है कि ये आपसे कैसे बात करते हैं, और आप की एनर्जीज पॉजिटिव होंगी या नहीं होंगी ये भी समय बताएगा। बट जहां तक है, देखो सन आया है विद द 10 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी है, हैप्पीनेस है। तो एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के रिश्ते की। ये आएंगे वापस, ये माफी मांगेंगे, लवर्स भी आया है। डेफिनेटली आप लोग रिकंसाइल करेंगे, रीयूनाइट करेंगे,
ठीक है, प्यार बहुत ज्यादा है। ठीक है। ओके एक्वेरियंस, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।